ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 2 से हिंदी विषय का अध्याय 5 सीख यह पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। सीख क्या होती है? शिक्षा। हमें अच्छी आदतों को अपनाने की सीख दी गई है। दादी जी चारपाई पर बैठी स्वेटर बुन रही थी। चारपाई क्या होता है? खाट। और जो पुराने, जैसे कि अब हम सर्दियों में जो स्वेटर पहनते हैं वो अधिकतर मशीनों से बनी हुई होती हैं, लेकिन जो हमारी दादी अम्मा थी, जो पहले जो औरतें थी, वो घर पर ही ऊन से स्वेटर बुना करती थी। तो जो दादी जी है वो चारपाई पर बैठकर अर्थात खाट पर बैठकर स्वेटर बुन रही थी। पास ही रीता भी रस्सी कूद रही थी। रीता किसका नाम है? ये उस लड़की का नाम है जो कि रस्सी कूद रही थी। तभी रीता ने रस्सी जमीन पर पटकी और बैठकर पैर खुजाने लगी। दादी जी ने रीता को देखा। रीता कभी पैर खुजाती थी, कभी हाथ। तो दादी जी ने क्या देखा, जब वो स्वेटर बुन रही थी तो जो उसकी पोती रीता थी वो कभी बैठकर पैर खुजा रही थी और कभी बैठकर अपना हाथ को खुजा रही थी। तो दादी जी रीता से बोली, रीता तुम कल भी नहीं नहाई थी। मैंने कितनी बार बताया है कि रोज नहाना चाहिए। चलो जाओ, पहले नहा कर आओ फिर खेलना। तो क्या कहा दादी जी ने रीता को, जब वो कभी अपना पैर खुजा रही थी, कभी अपना हाथ खुजा रही थी, तो दादी जी ने उसे क्या कहा? तो दादी जी ने रीता से कहा कि रीता तुम पहले जाकर नहा कर आओ, फिर उसके बाद खेलना। तो रीता ने कहा बाद में नहा लूँगी दादी जी। रीता ने रस्सी उठाई और फिर कूदने लगी। तो रीता ने दादी जी की बात नहीं मानी और वो फिर से रस्सी कूदने में लग गई। तो फिर उसकी दादी बोली, नहीं, पहले नहा लो, बाद में खेलना। इधर आओ, आज मैं तुम्हें मल मल कर नहलाऊंगी, न मैल रहेगा न खुजली होगी। दादी जी बोली। तो क्या बोली दादी जी कि आओ रीता, आज मैं तुम्हें पहले अच्छे से नहलाती हूँ, जिससे ना तो तुम्हारे शरीर पर मैल रहेगा और फिर जिसके कारण तुम्हें फिर ना ही खुजली होगी, क्योंकि रीता को खुजली मैल के कारण ही हो रही थी, क्योंकि वो कई दिन से नहाई नहीं थी। फिर रीता पैर पटकती स्नान घर की ओर चलती। स्नान घर क्या होता है? नहाने की जगह। तो रीता पैर पटकती हुई मतलब गुस्से में स्नान घर की ओर चल दी। पहले अपना तौलिया ले आओ, दादी जी ने कुछ जोर से कहा। तो दादी जी ने उससे कहा कि तुम पहले अपना तौलिया लेकर आओ। रीता तौलिया ले आई और दादी जी को पकड़ाया। छी छी, यह है तुम्हारा तौलिया? यह तो बहुत गंदा है। तुम्हें तो क्या, पहले तुम्हारे तौलिए को भी नहलाना पड़ेगा, दादी जी ने कहा। तो जब रीता दादी जी के पास अपना तौलिया लेकर आई तो दादी जी ने क्या कहा कि छी छी, यह तुम्हारा तौलिया है कि यह तो बहुत गंदा है, क्योंकि जो उसका तौलिया था वो भी काफ़ी गंदा था। दादी जी ने गर्म पानी मंगवाया, उसमें फिर सर्फ डाला और तौलिया भिगो दिया। रीता पास आकर देखने लगी। तो जब दादी जी उसके तौलिए को पानी में भिगो रही थी तो जो रीता थी वो दादी जी के पास आकर देखने लगी कि दादी जी क्या कर रही है। तो तुम्हारे तो मुंह से भी बदबू आ रही है। तो दादी जी ने क्या कहा कि जो तुम्हारा तो है ना, मुंह से भी बदबू आ रही है, जाओ पहले दांत साफ करो, क्योंकि जो रीता थी वो कभी ब्रश भी नहीं करती थी। तो इससे हमें क्या पता चलता कि अगर हम भी कभी ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे भी मुंह से बदबू आने लगेगी। ठीक है, तो हमें डेली ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए। ठीक है, दादी जी ने उसे कहा। रीता ने ब्रश किया। दादी जी ने तेल लेकर रीता के सारे बदन पर लगाया। बदन क्या होता है? शरीर। तो जब रीता ने ब्रश किया तो दादी जी ने क्या किया? तेल लेकर रीता के सारे बदन पर तेल लगाया। फिर गुनगुने पानी से साबुन
मल मल कर उसे नहलाया। गुनगुना पानी कैसा होता है? हल्का गर्म पानी। तो फिर दादी जी ने हल्का गर्म पानी से और साबुन से रीता को मल मल कर नहलाया, अच्छे से साफ करके। साफ तौलिए से रगड़कर सारा बदन पोंछा। फिर बोली, बेटी तुम कपड़े पहनो, अब मैं तुम्हारे तौलिए को नहलाती हूँ। दादी जी ने रगड़ रगड़ कर तौलिया धोया और धूप में सूखने डाला। तौलिया हवा में लहराने लगा। दादी जी बोली, देख रीता, नहाकर तुम्हारा तौलिया भी झूम रहा है, खुशी से झूम उठा है। तो रीता बोली, हाँ दादी जी, अब हम दोनों साफ रहेंगे। दादी जी ने पूछा, दोनों कौन? तो हंसते हंसते रीता बोली, मैं और मेरा तौलिया। तो इस लेसन से, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें डेली अच्छे से नहाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, डेली ब्रश करनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब आदतों को हमें अपनाकर तभी हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। और यह लेसन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।